हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय आनंद और आप देख रहे हैं डीएम क्लासेस। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन का ही नेक्स्ट पार्ट। हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 से चल रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 तक हम प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। आप लोग से नम्र निवेदन ये है कि जो भी अभी तक में ये वीडियो फंक्शन का नहीं देखे हैं तो प्रीवियस 2 वीडियो जरूर देख लिया कीजिए, क्योंकि वहां से ही आपको पता चलेगा कि ऑन टू फंक्शन क्या है, 1-1 फंक्शन क्या है, 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन क्या है। हाँ, यहाँ पे भी बात कर रहे हैं कि देखिए f(x) इक्वल टू क्या दिया हुआ है, महत्तम पूर्णांक फलन दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यहाँ पे बात बोल रहा है। देखिए आप फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, फंक्शन फ्रॉम R to R डिफाइन है। हाँ, तो यहाँ पे R to R करने का मतलब है कि प्रांत भी क्या होगा, R होगा, सहप्रांत भी क्या होगा, R होगा। समझे बात को, प्रांत भी R होगा और सहप्रांत भी R होगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कहता है कि ये ना तो एकैकी है ना ही आच्छादक है। कहने का मतलब है इट इज नॉट 1-1 नॉर ऑन टू। ये ना तो आपका 1-1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो हम कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले आप समझिए बात को कि कोई भी महत्तम पूर्णांक फलन का मान आप कैसे निकालते हैं। जब तक मान निकालना नहीं सीखिएगा तो कैसे जानिएगा कि ये क्या है नहीं है। तो आप चलते हैं पहले कि आपको हम डिस्कस किए हुए ये चीज का कि हम लोग कैसे महत्तम पूर्णांक फलन मान निकालते हैं। मान के चलिए कि यही एक नंबर 9 है, संख्या रेखा है। संख्या रेखा पे आप कैसे मान निकालते हैं? सपोज जैसे ये 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है और ये डॉट डॉट है, इधर डॉट डॉट है। अब यहाँ पे क्या देखना है आपको कि अगर यहाँ पे मान निकालना है तो कैसे मान निकालेंगे आप ही बताइए। यहाँ पे यहाँ से मान निकलेगा। देखिए जब भी हम लोग इंटीजर की बात करेंगे, पूर्णांक की बात करेंगे तो 1 का 1 ही हो जाएगा, है ना। ये आपका महत्तम पूर्णांक फलन का यहाँ पे क्या है, ये चिन्ह साइन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगर यहाँ पे 2 का मान निकालिएगा तो 2 ही हो जाएगा, 3 का मान निकालिएगा तो 3 ही हो जाएगा, -1 का मान निकालिएगा -2, -2 निकालिएगा -2, -3 निकालिएगा तो -3 हो जाएगा। बात समझे ना। इस तरह से हम लोग यहाँ पे मान निकालते हैं। लेकिन ये जब आप क्या ले रहे थे, इंटीजर ले रहे थे, पूर्णांक ले रहे थे। लेकिन अब आप पूर्णांक नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। अगर आप पूर्णांक नहीं लेते हैं तब देखिए क्या कहानी है। अगर मान के चलिए आप ले लिए क्या तो 1.99। अब कहेंगे कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अब कहेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.99 का मान क्या होगा। हमने इसको 2-3 बार आपको बता चुका है, कंटिन्यूटी में पढ़ाए हैं, रिलेशन फंक्शन फर्स्ट ईयर में पढ़ाए हैं और एक का जगह आपको हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। देखिए हम लोग किसी भी डेसिमल का मान या इस प्रकार से कहेंगे कि जो पूर्णांक नहीं है, जो इंटीजर नहीं है, अगर इंटीजर नहीं है तो इंटीजर के बीच में मान आएगा। सिंपल सी बात है। उसका जब भी मान निकालेंगे तो हम क्या ट्रिक बताए थे, आपको लेफ्ट की ओर चलना है। आपको किधर की ओर चलना है तो लेफ्ट की ओर चलना है। ये इधर की ओर लेफ्ट हुआ, बायां हुआ, है ना। इधर चलना है तो बायां चलना है। बायां जब चलिएगा तो सामने का जो पूर्णांक नजर आएगा, बायां जब चलिएगा, जब जो पूर्णांक सामने नजर आएगा वही आंसर होगा। अब बताइए अगर इसका आइएगा 1.99 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर सपोज आप चलते हैं 1.53, चलिए यानी तो 2.53 ले लीजिए। और 2.53 कहाँ पे आएगा, यहीं पे कहीं 2.53 आएगा। अब इसका सामने का पूर्णांक कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 हो जाएगा। अगर सपोज आप लेते हैं -1.89, -1.89 कहाँ पे आएगा,
यहाँ से हो जाएगा, यहीं पे कहीं आ जाएगा आपका क्या, तो -1.89। अब सामने का पूर्णांक कितना है, -2 है। इस प्रकार से आप क्या निकालते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान निकालते हैं। हम इसी प्रॉपर्टी का भी यूज करने जा रहे हैं। अच्छा बताइएगा, सपोज यहाँ पे कोई भी आप लेते हैं 4, 1 1, दूसरा नाम क्या देंगे, तो इंजेक्टिव देंगे, और हिंदी में बात करेंगे तो एकाकी। उसके लिए क्या था कहानी, f(x1) = f(x2) हो जाना चाहिए। तो उससे रिजल्ट क्या होगा कि x1 = x2 होना चाहिए। अगर x1 = x2 हो जाता है, x1 = x2 अगर हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, तो आपका एकाकी कहलाएगा, 1 1 कहलाएगा, इंजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या केस होने वाला है। सपोज यहाँ पे आप मान ले लीजिए f ऑफ 1.99 ही दिखा दीजिए ना, इसका मान कितना होगा, तो हम 1.99 आएंगे तो इधर की ओर आएंगे, या नहीं तो अब दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, दूसरा एग्जांपल से समझते हैं हम, है ना। इसको हम मिटा रहे हैं अभी। अब ये एकाकी है या नहीं है, हमको ये दिखाना है। चलिएगा, नंबर लाइन पे आपने खींच लिया, और यहां पे मान के चलिए आपने दिखा दिया 0 1 2 डॉट डॉट -1 -2 डॉट डॉट। आपने मान के चलिए अभी लिया क्या, तो 1.99, और इसका मान निकालना है। अब 1.99 का भी मान आप किधर की ओर आइएगा, बाएं की ओर आइएगा ना, तो बाएं की ओर आइएगा तो मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर f ऑफ, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1.53 ले लीजिए। अब आपकी बार फिर क्या लिए, तो कुछ भी ले सकते हैं, 1.53 ले लीजिए। ये वाला मान क्या है, तो 1.53 ले लीजिए। इसका भी मान किधर, लेफ्ट की ओर आइएगा, लेफ्ट की ओर आइएगा तो सामने का पूर्णांक क्या नजर आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो 1.53 का भी मान कितना आएगा, तो 1 आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, आपने क्या देखा कि f ऑफ 1.99 का मान इक्वल टू f ऑफ 1.53 का मान अगर होता है, ये होता है, हाँ, क्या दोनों का मान बराबर है कि नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पे ये वाला तो फॉलो किया, लेकिन ये इक्वल है, 1.99 इक्वल टू 1.53 है क्या, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो आप कहिएगा इट इज नॉट 1 1, it is not 1 1 फंक्शन, या आच्छादक फलन नहीं है। ओ सॉरी, यहाँ पे तो 1 1 का बात कर रहे हैं ना, एकाकी फलन नहीं है, एकाकी फलन नहीं है। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग दिखा दिए कि यह एकाकी फलन नहीं है। आपको इसमें प्रूफ भी करना था कि यह एकाकी फलन नहीं है। अब बात कर रहे हैं हम किसका, तो आच्छादक फलन का। चलिए हम देखते हैं आच्छादक फलन के बारे में। चलिएगा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑनटू के लिए। हाँ, अब ऑनटू के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 ऑनटू, और इसका दूसरा नाम क्या है, तो सर्जेक्टिव है। क्या है, सर्जेक्टिव है, और हिंदी में बात बोलेंगे तो क्या है, तो आच्छादक है। हाँ, इसमें क्या कीजिएगा,
fx का मान जो है आप इसको क्या मान लेते हैं, y मान लिए। हाँ, हम क्या मान लिए, y मान लिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि क्या कहानी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये x ले लिए और ये y बराबर आपने क्या ले लिया, fx ले लिया। और यहाँ पे है क्या आपका fx का मान क्या है, तो ये अब देखिएगा ये x भी क्या है, ये भी r है, ये भी r है। बात समझते हैं कि नहीं? कहां से, यहां से ये हो गया प्राण और ये हो गया सप्राण, ये भी r है, ये भी r है। r करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप रियल नंबर ले रहे हैं, रियल नंबर के अंतर्गत तो सभी संख्या आता है। बात करेंगे तो डेसिमल में भी आएगा, माइनस में भी आएगा, प्लस में भी आएगा, इंटीजर में आएगा। सारा संख्या को अगर हम इंक्लूड कर दें, शामिल कर दें, नंबर को शामिल कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका रियल नंबर हो जाएगा। बात समझे ना, क्या हो जाएगा, तो रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको प्रॉब्लम को दिखाना है कि यह आच्छादक फलन नहीं है, ये प्रॉब्लम कहता है। कैसे दिखाएंगे, तो देखिएगा कैसे दिखा रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ पे जो बोले रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं रियल नंबर के अंतर्गत। आपका हो सकता है -1 भी हो सकता है, हाँ, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे हम सब तरह का संख्या दिखाने का कोशिश कीजिए किए, -1, 0, 1, 1.5, 2, 3, 4.5, मतलब अपना कोई भी ले लिए नंबर हम। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे x का मान रखते हैं, जैसे यहाँ पे x का मान है, हाँ, जैसे ही -1 रखे तो हमने अभी तुरंत बताया था कि कोई भी इंटीजर का मान वही हो जाएगा। -1 का इमेज कौन बन गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप 0 रखे तो 0 का भी मान वही सेम टू सेम हो जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे जैसे 1 रखे, 1 का मान 1 निकाले तो कितना हो गया, 1 हो गया, है कि नहीं है। अपने मन से कुछ उदाहरण ले लिया, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपने 1.5 लिखा, 1.5 का आपने क्या किया कि यहाँ पे 1.5 होगा, नहीं, 1.5 कहाँ है, तो यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पे 1.5 है। और 1.5 का अगर माध्यम पूर्णांक निकालिएगा तो सामने का पूर्णांक आ जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 1। अगर देखते हैं आप 1.5 जो इमेज है किसका है ये, हाँ, 1 जो इमेज है 1.5 का है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल तो आपका कभी इमेज आने वाला नहीं है। 2 का होगा 2 के साथ, 3 का होगा 3 के साथ, फिर यहाँ 4.5 कभी किसी का इमेज बनने वाला नहीं है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे क्या देख रहे हैं निष्कर्ष, कि पूर्णांक को छोड़कर y का कोई भी अवयव x का प्रतिबिंब नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे बात करेंगे कि पूर्णांक को छोड़कर y का अन्य पूर्णांक को छोड़कर y का अन्य सभी अवयव x का प्रतिबिंब हाँ, x का प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है, अतः यह
अच्छादक नहीं। तो आप बोल सकते हैं कि पहले आपने प्रूव करके दिखाया कि यह एकैकी नहीं है, यह अच्छादक नहीं है। हाँ, इट इज नॉट वन वन नॉर ऑन टू, यह एकैकी व अच्छादक नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए दोस्तों, हम अगला प्रॉब्लम की अगर हम बात करेंगे तो f(x) का दिया हुआ है mod x, मापांक फलन है, मॉडुलस फंक्शन है। अब इसको कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाइए, प्रूव करके दिखाइए कि ये ना तो एकैकी है ना ही अच्छादक है। सुनिएगा, ना ही एकैकी है ना ही अच्छादक है, ये ना तो 1 1 है और ना ही क्या है तो ऑन टू है। हाँ, ना ही इंजेक्टिव है ना ही सब्जेक्टिव है। बात समझे ना। चलिए हम बात कर रहे हैं पहले एकैकी के लिए 1 1 के लिए, उसके बाद करेंगे हम बात तो किसके लिए, ऑन टू के लिए। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अभी 4 1 1 1 1 को ही आप क्या कहते हैं, इंजेक्टिव कहते हैं, और हिंदी में इसी को क्या कहते हैं, एकैकी कहते हैं। क्या कंडीशन बताए थे इसके लिए, आप ही बताइए। कंडीशन बताए थे f(x1) = f(x2) होना चाहिए। अगर इक्वल है तो x1 = क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। अगर ये f(x1) = f(x2) है तो यहाँ पे x1 = क्या होना चाहिए था, x2 होना चाहिए था। लेकिन अगर इक्वल नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि वह 1 1 नहीं होगा, इंजेक्टिव नहीं होगा, एकैकी नहीं होगा। बात समझे ना, क्लियर है। चलिए हम यहाँ पे आते हैं फंक्शन पे। क्योंकि फंक्शन f(x) बराबर क्या है, मॉडुलस फंक्शन। अब बताइए क्या कहानी है, मोड मान हम कैसे निकालते हैं। देखिएगा, हम एक उदाहरण लेते हैं कि f(x1) के जगह अगर आप -1 रखें तो यहाँ पे -1 का मान भी कितना हो जाएगा, आप बताइए। मोड ऑफ -1 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मोड में माइनस वाला भी मान किसमें चला जाता है, प्लस में चला जाता है। अब जैसे ही f(1) लीजिएगा, f(1) लीजिएगा तो मोड 1 का मान निकालिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो निष्कर्ष देखिए क्या निकला कि f(-1) का भी मान 1 निकला और f(1) का भी मान कितना निकला, तो 1 निकला। लेकिन यहाँ पे अगर मान के चलिएगा कि f(-1) = f(1) लिए, क्योंकि दोनों का मान आपका क्या है, इक्वल है। दोनों का मान अगर इक्वल है तो आप यहाँ से क्या ले सकते हैं बताइए। तो -1 = यहाँ पे क्या हो गया, -1 does not equal to 1। क्या -1 कभी 1 के बराबर होगा, नहीं होगा। इससे साफ पता चलता है कि ये एकैकी फलन नहीं है। अगर मान के चलिए एकैकी कब होता, जब ये दोनों इक्वल हुआ, ये दोनों क्या हुआ, तो इक्वल हुआ। तो यहाँ पे ये जो प्री इमेज है, ये दोनों भी क्या होता है, इक्वल होता। तो आप कह सकते थे कि यहाँ पे क्या है, ये एकैकी फलन है 1 1। लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो आप कह सकते हैं इट इज नॉट वन वन फंक्शन। या एकैकी फलन नहीं है। अब बात कर रहे हैं किसका, तो अच्छादक का।
ऑन टू का। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आच्छादक के लिए, ऑन टू के लिए, सब्जेक्टिव के लिए। फॉर ऑन टू, सब्जेक्टिव भी कहते हैं इसको हम। और बात करेंगे तो आच्छादक भी कहेंगे। क्या कहेंगे? आच्छादक भी कहेंगे। इसमें क्या है, fx जो मान है इसको हम y मान लेते हैं। आप लोग अभी तक गौर किए कि नहीं किए, लेकिन देखिए सारे प्रोसेस में, सारे प्रॉब्लम में एक ही हम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। और आप फिक्स है कि अगर एक प्रॉब्लम सीख लीजिए सही से और एक बार सारा प्रॉब्लम एक तरह से देख लीजिए, एग्जाम हॉल में निश्चित रूप से प्रॉब्लम बनना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है, एफ आर फ्रॉम आर। कहने का मतलब है कि यहाँ पे डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। अगर यहाँ पे मान के चलिए ये आपका डोमेन अगर R है, इसको X लेते हैं, और ये कोडोमेन है, ये Y है, ये R लेते हैं। तो R का कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे निगेटिव में भी आएगा, डेसिमल में भी आएगा, पॉजिटिव में भी आएगा, सब प्रकार का संख्या आएगा। अब कुछ उदाहरण ले लीजिए, जैसे ले लीजिए -2 डॉट डॉट -1 0 1.5 2 3 4.5। यहां पे लीजिएगा -2 1 0 1.5 2 3 4.5। हम इस प्रकार से लिए कि इसमें रियल नंबर के अंतर्गत जितना भी प्रकार का संख्या था ज्यादा से ज्यादा लाने का कोशिश किए। अब इसी में हम दिखाएंगे कि यहीं पे देखिए आपका क्या है कि fx mod x है, y यहाँ पे अब जानते हैं fx का मान अगर mod x है, इसी का मान क्या है तो y लिए हैं आप। अब चलिएगा, जैसे ही यहाँ पे आपने मान लिया f-2 का mod -2 बराबर y, जैसे ही आपने यहाँ पे लिया -2 का इमेज, देखिए क्या बन गया आपका 2 बन गया ना। अरे यही मान तो y का है, यही आपका मान y का है। तो जैसे ही x का मान आपने क्या लिया यहाँ पे -2 निकला लिया, और इमेज आपका कितना बना 2 बना। तो -1 -2 का इमेज 2 के साथ बना। फिर चलते हैं कि -1 जैसे ही लिए -1, अब यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे भी 1 आ गया, क्योंकि मोड है तो प्लस में बदल जाएगा। तो -1 भी किसका आया, तो चलिए यहाँ तो दिया हुआ ही नहीं है, अगर यहाँ पे मान के चलिए कि ले लेते हैं तो अब अच्छा बात है, -1 का 1 हो गया। चलिए 0 का भी निकालिएगा ना, f0 का 0 निकल जाएगा। तो 0 का 0 के साथ यहाँ पे हो गया, 1.5 का 1.5, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। आपने क्या निष्कर्ष देखा यहाँ पे, आपने यही देखा कि जो मान निगेटिव है वो किसी का प्रतिबिंब नहीं है। जो निगेटिव में है, ऋणात्मक में जो है y का मान, वो किसी का प्रतिबिंब नहीं है, x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो आप यहाँ से एक लाइन लिख सकते हैं कि हम पाते हैं वी गेट क्या, तो कि वो ऋणात्मक मान y का ऋणात्मक वैल्यू, y का ऋणात्मक मान x के किसी अवयव का, x के y का ऋणात्मक मान x के किसी भी अवयव का, किसी भी अवयव का अवयव नहीं है,
प्रतिबिंब नहीं है। हाँ, तो क्या ये आच्छादक होगा? नहीं होगा। तो कहिएगा अतः यह आच्छादक नहीं है। बहुत सिंपल था। पहले बोलते हैं कि एकाकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि यह एकाकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रॉब्लम। चलिए दोस्तों अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए फंक्शन जा रहा है फ्रॉम आर टू आर, मतलब मीनिंग आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे प्रांत भी आर होगा, प्रांत भी क्या होगा, डोमेन जिसको बोल रहे हैं आप, ये भी आर है। हाँ, और कोडोमेन भी क्या है, ये भी क्या है, सप्रांत, ये कोडोमेन हुआ, कोडोमेन भी क्या है तो आर है। प्रांत भी आर है, कोडोमेन भी आर है, तो आर मतलब तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, रियल नंबर है ना। अब देखिए डिफिनेशन के आधार पे यहाँ पे एफ कैसा डिफाइन है, देखिए नंबर लाइन पे एफ कैसा डिफाइन है, कहता है देखिए कंडीशन दिया हुआ है x बराबर 0, x बराबर 0, और यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, इधर सॉरी x ग्रेटर देन 0 है, और इधर क्या है तो x लेस देन 0 है। आप कंडीशन यहाँ पे देख रहे हैं, तीन भाग में मान बांट दिया है। कहता है कि x बराबर 0 है तो fx बराबर कितना है तो 0 है, fx बराबर कितना है 0 है। कहता है कि x का मान अगर 0 से छोटा है, fx का मान कितना है तो -1 है, क्या है तो -1 है। अब यहाँ पे कहता है कि x का मान अगर 0 से बड़ा है तो fx का मान कितना है तो 1। हाँ, अब हम कोई भी एक उदाहरण आपको लेके समझा देते हैं। एकाकी के लिए क्या कंडीशन था कि f(x1) = f(x2) अगर हो, x1 = x2 होना चाहिए था। हम हर एक प्रॉब्लम में लिख रहे थे अभी तक में, यहाँ पे भी लिखते चलिए, अभी हम बिना लिखे ही बना दे रहे हैं। चलिए हम x से यहाँ पे कोई भी दो मान ले लीजिए, x बराबर 1, यहाँ पे हमको कहता है कि ये एकाकी नहीं है, हमको दिखाइए। x बराबर 1 से ज्यादा हम 2 ले लिए, तो बताइए कि f2 का मान क्या होगा। तो प्रॉब्लम देखिए क्या कहता है कि जब x का मान 0 से बड़ा हो तो fx का मान कितना होता है 1 होता है। तो अब की बार 2 जो लिए तो हम 0 से बड़ा ले लिए, और 0 से बड़ा लिए तो fx का मान कितना निकला तो 1 निकला। फिर जैसे ही x बराबर 3 लिए, f3 का भी मान कितना हो जाएगा, प्रॉब्लम के अनुसार 1 हो जाएगा। बोलिएगा काहे कि x का मान यहाँ पे इस वाले नियम को फॉलो कर रहे हैं, देख लीजिए x का मान 0 से बड़ा, fx का मान कितना तो 1। देखिए x का मान 2 भी 0 से बड़ा है, 3 भी लिए तो 0 से बड़ा है, तो इसका मान कितना हो गया तो 1 हो गया। अब यहाँ से आपने क्या निष्कर्ष पाया कि f2 = f3, लेकिन यहाँ पे 2 = 3 आया क्या, 2 does not equal to 3। कभी 2 क्या 3 के बराबर होगा, कभी 2 तो 3 के बराबर नहीं होगा, तो नहीं होगा तो इक्वल नहीं आया। अगर इक्वल हो जाता तो कहते हैं एकाकी है, अगर इक्वल नहीं हुआ तो आप क्या कहिएगा कि क्या ये एकाकी है, नहीं है, तो कहिएगा इट इज नॉट 1-1 या इंजेक्टिव, या एकाकी नहीं है।
दिखा दिए कि नहीं दिया, एक है कि नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं आच्छादक का। तो आच्छादक का बात करेंगे, ऑन टू का करेंगे। चलिए हम बात कर रहे हैं किसका, तो आच्छादक का कर रहे हैं। 4 on 2, इसी को दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं सब्जेक्टिव, और हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग आच्छादक। इसके लिए जो fx था, fx का तो यहाँ 3 मान दिया हुआ है, हम डायरेक्ट क्या मान लिए, y मान लिए। तो यहाँ पे हम प्रांत और परिसर की बात करेंगे, प्रांत और परिसर की बात करेंगे। ये अगर मान के चलिए x है तो यही y बराबर क्या है, तो fx है। ये देखिए कैसे डिफाइन है, यहाँ पे देखिएगा ये भी r है और ये भी r है। देख लीजिए यहाँ पे ये भी r है, कहां से गए, यहां से देखिए प्रॉब्लम में बोलता है कि ये भी r है रियल नंबर, और यहां से ये भी क्या है, तो रियल नंबर है। अब रियल नंबर है तो दोस्तों कैसा हो सकता है, रियल नंबर में तो यहाँ सब है। हम फंक्शन के आधार पे मान लिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, यहाँ पे भी रियल है तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, डेसिमल में भी ले सकते हैं। अब देखिएगा कंडीशन क्या कहता है कि अगर x का मान 0 से छोटा लिए, तो 0 से छोटा जितना भी मान है सबका मान क्या हो जाएगा बताइए, तो -1 हो जाएगा। कहां से, यहां से। अभी हम संख्या रेखा पे दिखाए 0 होगा तो 0, और 1 होगा तो 1 का मान जितना भी बड़ा है सबका कितना होगा, तो जैसे ही 0 से बड़ा होगा तो fx का मान कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे जो हो रहा है ना, देखिए खाली इमेज जो बन रहा है किसका किसका बन रहा है, -1, 0, 1 का मान बन रहा है, लेकिन बाकी का इमेज बन रहा है, बाकी किसी का इमेज बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मान इमेज जो बन रहा है -1, 0, 1 बन रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे अतः y बराबर -1, 0, 1 को छोड़कर y का कोई भी अवयव, y का